नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जालपा किसी प्रकार रमा से मिल लेती है और उसे अपना बयान बदलने के लिए कहती है। अब आगे भाग 19। रतन पत्रों में जालपा को ढाढ़स देती रहती थी, लेकिन अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रहा हो, अब उसे अपनी व्यथाओं की कहानी क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपयों की कभी कोई वास्तविकता न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो, पर उसे किसी बात की कमी तो न थी। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है यदि सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो। घोड़ा भी तेज हो तो फिर तो पूछना ही क्या। रतन की हालत उसी सवार की सी थी। उसी सवार की तरह वो मंद गति से जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वो घोड़े पर झुंझलाती होगी। दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती, लेकिन वो दुखी न थी, अपनी किस्मत को रोती न थी। वो उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूसे खली में खुली रहती है। सामने हरे हरे मैदान हैं, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही हैं, परंतु पगहिया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती है। उसके लिए उस पगहिया लोहे की जंजीर में कोई भेद नहीं। अब भला यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी साधन प्राप्त हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में लगी हुई थी। हंसी विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसा प्रायः सभी मनुष्य का होता है। इससे गहरे जल में जाने की न उसे इच्छा थी न मतलब। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने कष्टों को भूलने के कितने ही तरीके हैं। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर है, संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई साधन नहीं, इसके अलावा कि वो रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की किस्मत ने पलटा खाया था। सुख का स्वप्न भंग हो गया था और गरीबी का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था। और ये सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की चिंता नहीं होती। उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य यदि पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये पथ्य और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो बेकार उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस समय आया जब वो मरणासन्न हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस समय टाल जाना ही ठीक समझा। और फिर तब से उन्हें इतना होश ही ना आया कि वसीयत लिखवाते। और फिर यहां पंडित जी की देहावसान के पश्चात रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की भी सुध-बुध न रही, जबकि ये वो मौका था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था। इस भांति सतर्क रहना चाहिए था जैसे दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो। पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी पूरी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का भ्रम तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक रोज आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, अरे जब मैंने तुमसे कहा था कि अभी बंगला नहीं बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय की केंचुली उतार फेंकी और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे जिक्र किया था
और आपने सहमति दी थी। जब मैंने भेज दिया तो आप ये नाटक खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरे मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। आपकी रक्षा का बोझ मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मैं आपको अपने संग ले जाऊंगा। रतन ने होंठ चबा कर कहा, अरे मैं अपने मर्यादा की रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी इच्छा के बगैर तुम यहां कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वक्रपात किया। आपका इस घर पर और चाचा की संपत्ति पर कोई हक नहीं है। यह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं, बस। रतन ने हैरान होकर कहा, अरे अरे तुम कुछ भंग तो नहीं खाकर आए हो? मणिभूषण ने कठोर लहजे में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक कुशल वकील की धर्मपत्नी थी। कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी आप तो। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई हक नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। चाचा जी यहां थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हम में झगड़ा था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत जरूर लिख जाते, और यद्यपि वो वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज ना होती, पर हम उसका सम्मान करते। लेकिन उनका वसीयत न करना प्रमाणित कर रहा है कि वो कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा नहीं डालना चाहते। तो इसीलिए आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और दूसरी वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो तो मेरे संग चलें या फिर यहाँ रहे। यहाँ रहने के लिए आपके लिए 10-11 रुपए का घर काफी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपए महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका लेने के पश्चात इससे अधिक की गुंजाइश ही नहीं। रतन ने कोई उत्तर न दिया। कुछ देर वो हतबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील दोस्त थे, सभी ने उसका वृत्तांत सुनकर दुख प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत न लिख जाने पर हैरत भी करते रहे। अब उसके लिए एक ही उपाय था। वो ये सिद्ध करने की कोशिश करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलहदगी हो गई थी। अगर ये सिद्ध हो गया, और फिर ये सिद्ध हो जाना बिल्कुल सरल था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर ये सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई उपाय न था। अभागिनी रतन लौट आई। उसने निर्णय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय नहीं लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? अरे क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी व्यर्थ है क्या? दिन भर रतन फिक्र में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वो अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका चेहरा ताकते थे, वे आज उसके नसीब के विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असह्य था। माना कमाई पंडित जी की थी, मगर ये गांव तो उसी ने खरीदा था। इसमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने ये एक पल के लिए भी ख्याल न किया था कि एक रोज ये जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वो कर ही न सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवरने और सजाने में ही वो सुख मिलता था जो माता अपनी संतान को फलते फूलते देख कर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव नहीं था, केवल अपनेपन का गर्व था। वही ममता थी। मगर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद के खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई हक नहीं। अगर वो जानती कि एक दिन ये समस्या उसके सामने आएगी तो वो चाहे रुपए को लुटा देती अथवा दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर नहीं गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वो शिमला नहीं जा सकती थी? क्या 2-4 नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वो गहने ही बनवाती तो एक एक मकान की कीमत का एक एक गहना बनवा सकती थी। पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया, सिर्फ यही स्वप्न देखने के लिए। यही स्वप्न, भला इसके अलावा और था ही क्या? जो कल उसका था उसकी ओर आज आंखें उठाकर वो देख भी नहीं सकती। कितना महंगा था वो ख्वाब। हां, वो अब अनाथनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे स्वयं भीख मांगनी पड़ेगी, और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वो अनाथनी थी,
मात्र भ्रमवश वो अपने को स्वामिनी समझ रही थी, किंतु अब उसे भ्रम का सहारा भी न रहा। अचानक उसके विचारों ने पलटा खाया। अरे, मैं क्यों अपने को अनाथिनी समझ रही हूं? क्यों दूसरे के द्वार पर भीख मांगू? संसार में लाखों स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन व्यतीत करती हैं। क्या मैं कोई कार्य नहीं कर सकती? क्या मैं कपड़ा नहीं सी सकती? क्या किसी चीज की छोटी मोटी दुकान नहीं खोल सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूं। यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, पर मुझे उस हंसी की कैसी परवाह? वो मेरी हंसी नहीं है, वो तो अपने समाज की हंसी है। संध्या को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीज कहें लदवा कर भेज दूं। मैंने एक घर ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। न तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज पर मेरा कोई हक ही नहीं है वो मैं हाथ से छू भी नहीं सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी प्रकार लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने कुछ लज्जित होकर कहा, अरे चाची जी, आपका सब कुछ है, ये आप क्यों कहती हैं कि आपका कोई हक नहीं? आप वो मकान देख लें एक बार। 15 रुपए किराया है। मैं तो समझता हूं कि आपको कोई दुख ना होगा। जो जो चीजें आप कहें मैं वहां पहुंचा दूंगा। रतन ने व्यंगमय आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपए का मकान मेरे लिए बेकार ही लिया बेटा। इतना बड़ा मकान लेकर मैं भला क्या करूंगी? मेरे लिए तो कोठरी बहुत है, जो फिर 2 रुपए में आ जाती है। और फिर सोने के लिए तो जमीन है ही। दया का भार सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मणिभूषण ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, चाची जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? आखिर एक बार कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर की एक सुई भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज पर मेरा कोई हक न था वो मेरे लिए वैसी ही है जैसे किसी गैर व्यक्ति की चीज। मैं दया की भिखारनी न बनूंगी। तुम इन चीजों के अधिकारी हो सो ले जाओ। मैं तनिक भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज न जबरदस्ती ली जा सकती है न जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजूरी करके अपना खर्च कर रही हैं। मैं भी वैसे ही हूं। मैं भी उसी प्रकार मजूरी करूंगी और अगर न कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। अब भला जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों पर भार भरने का कोई हक नहीं। ये कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की तरफ चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, देखिए चाची जी, यदि आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया ना, इस घर की किसी चीज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं किराए की लौंडी थी, लौंडी का घर से क्या रिश्ता है? अरे न जाने किस पापी ने कानून बनाया था। यदि ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, अरे क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? तुझे उनका अपमान करते लज्जा ना आई? अगर मेरी जबान में इतनी शक्ति होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती कि बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में शादी मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग ना बनवा लो, आराम की नींद मत सोना। ये मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान का साथ पालन होगा। यदि तुम्हारे पुरुष ने कोई तर्का नहीं छोड़ा तब तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात है। तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। यदि तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेले रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा बहनों। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है, शैया। अरे तुम्हारी पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जीव। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वालों की नजरों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित औरतों ने उसे टोका। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, मगर रतन को उनकी सहृदयता इस समय बाण सी लग रही थी। वो तेजी से कदम उठाती हुई
जालपा के घर की ओर चली। आज से उसका वास्तविक जीवन शुरू हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवी दिन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की बहुत भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान पर खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवी दीन करीब खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक और अहल मत था। दूसरी ओर पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों ओर के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या कुल 15 से कम थी। सब कटघरे के पास में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। उनमें से 2 पंजे लड़ा रहे थे। 2 में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी खुश थे। घबराहट, निराशा अथवा शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर 2-1 पुलिस की गवाही हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ दौड़ा तो किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कक्ष में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वो चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती तथा वो उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, जैसे वो इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। इस वक्त वो इस तरह खड़ा था जैसे उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का दिल धक धक कर रहा था, जैसे उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान आरंभ हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके मुख का रंग फक्क कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वो एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी कुर्सी पर टिक गई। लेकिन फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई गवाही थी, जिसका अर्थ वो देवी दीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई दफा खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं कि उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या फिर आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ हल्का हो गया। वहीं एक महिला ने, जो जालपा के संग ही बैठी थी, नाक सिकोड़ कर कहा, अरे जी चाहता है कि इस दुष्ट को गोली मार दे। अरे ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में पड़े हैं जो नौकरी अथवा थोड़े से धन के लोभ में निर्दोषों के गले पर छुरी फेरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई उत्तर न दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से बोली, इस अभागे देश का प्रभु ही मालिक है। गवर्नरी तो लाले को कहीं मिली नहीं जाती। अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे और क्या होंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। अरे ऐसा लगता है कि कोई मर भूखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना तथा छिछोरा। तभी तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी तो फैशनेबल है तथा पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करोगी? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, अरे नाक काट लो इसकी, केवल नकटा बनाकर छोड़ दो। और जानती हो मैं क्या करूंगी? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारो, भरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं इसे, चांद गंजी हो जाए इसकी। उस पर तुम्हें तनिक भी दया ना आएगी। अरे यही कुछ कम दया है। इसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया जाए। अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जीवित जला दिए जाते। एक वृद्ध ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, अरे क्यों बेकार में मुंह खराब करती हो?
वो घृणा के योग्य नहीं, दया का पात्र है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़ेगा। आदमी मन का बुरा नहीं है, पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके दिल को चीर चीर कर निकल रहा है। ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया। अरे जब अपने पैर में कांटा चुभता है ना, तब आह निकलती है। जालपा वहां न रुक सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले देती थी। ऐसा मन चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, ये महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे, सरासर झूठ, और इसी समय इसका सबूत दे दे। वो इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थे। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वो इसी समय सारा वृत्तांत नहीं कह सुनाती? अरे पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी सो हो जाए, कुछ तो अदालत को विचार होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। अरे जनता को तो पता लग जाएगा कि वो झूठी गवाही है। उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर में उसने वहां से उठकर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। देवीदीन उसे उतरते देखकर बरामदे में गया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा आंसुओं के वेग को रोककर बोली, हाँ, यहां अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवीदीन ने जालपा को सांत्वना देने के उद्देश्य से कहा, बेटा, पुलिस ने जिसे एक दफा बूटी सुंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब नामर्दों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। अचानक जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील नहीं होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवीदीन इस प्रश्न का अर्थ समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। तभी जालपा एक पेड़ की छाह में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है कि आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। आरंभ से जो कुछ हुआ सब कह सुना। मैं प्रमाण दे दूंगी तब तो मानेंगे। देवीदीन ने नजर फाड़कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी नजर से नजर मिलाकर कहा, हाँ। देवीदीन ने दुविधा में पड़कर कहा, देखो, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता बहू। हाकिम का वास्ता न जाने चित पड़े अथवा पट। जालपा बोली, तो क्या पुलिस वालों से यह नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कहा तो जा सकता है। तो आज मैं उससे मिलूंगी, मिल लेने में क्या बुराई है? चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला टेढ़ा है। क्या टेढ़ा है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का दोष लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भरेगा। देवीदीन ने जालपा की इस निर्ममता पर हैरान होकर कहा, एक दूसरा खटका भी है, सबसे बड़ा भय उसी का है। जालपा ने उद्धत भाव से पूछा, वो क्या? देवीदीन, पुलिस वाले बहुत काफर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे अवश्य। कमिश्नर सोचेंगे कि स्त्री सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में बोलते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्जाम लग जाए। यही बात है। जज साहब पुलिस कमिश्नर से अवश्य कह सुनाएंगे। फिर यह तो नहीं होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलाई न खुलने पावे। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। फिर कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है ना, अथवा कलाई खोलने पर आमादा हो जाता है, तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है बहू। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस वक्त ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मार कर आई हो।
उसका सारा साहस बर्फ की भांति पिघल गया। कुछ दूर और आगे चलने के बाद उसने देवीदीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। देवीदीन ने पूछा, कौन, भैया से? हाँ, किसी प्रकार नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, क्या पता उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या लाभ, अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, अरे दरोग हल्फी में फंस जाएंगे। कुछ दूर आगे चलकर जालपा ने कहा, तो फिर मैं सोचती हूं कि घर चली जाऊं, यहां रहकर अब भला क्या करूंगी। देवी दीन ने करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूंगा, अरे तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जीने लगेगा, बुढ़िया तो रो रो कर जान ही दे देगी, अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को तो मैं इतने हल्के दिल का आदमी नहीं समझता था, तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर प्राण देते हैं, मुझे तो कोई 100 रुपए भी तलब दे तो नौकरी न करूं, अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहां 5-6 घंटे हुए कि जिस्म टूटने लगा, जमाइयां आने लगी। इसके बाद रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी प्रकार राजी न होता था। वो परास्त होकर भी दर्शक की तरह यह अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। वो उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए व्याकुल हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी? उसके मन में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वो उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर तनिक भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर भी सहानुभूति न होती थी। वो उससे कहना चाहती थी, अरे तुम्हारा धन तथा वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है, तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरे शरीर में छाले पड़ जाएंगे, छाले। अरे जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी उसे मैं इंसान नहीं समझती। तुम इंसान नहीं हो, अरे तुम पशु भी नहीं हो, तुम तो कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया, अभिमान से उसकी गर्दन तन गई। वो शायद समझते होंगे कि जालपा जिस वक्त मुझे धब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी फूली नहीं समाएगी। अरे जालपा इतनी नीच नहीं है, तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो। मेरी नजर में तुम हत्यारे ही हो जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते कितना समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लालची, कोई हर्ज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हें संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर जा पहुंची। 1 महीना गुजर गया। जालपा कई रोज तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलाई खोल दूं, सारे हवाई किले ढा दूं, मगर ये सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई ताकत जैसे उसकी जबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके लिए अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, यहां तक कि दया भी न थी। था तो केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वो नहीं रोती। हां, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर खेल समझकर थोड़ी देर के लिए वो दुखी हो जाती। प्रणय का वो बंधन जो उसके गले में 2-2.5 वर्ष पूर्व पड़ा हुआ था, वो टूट चुका था और उसका निशान शेष था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें जैसे किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ न ताका। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के दिल को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वो प्रेम विह्वल मूर्ति जिसे देखकर एक रोज वो गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके दिल में छाए हुए अंधेरे में क्षीण, मरीन, निरानंद ज्योत्सना उसी की भांति प्रवेश करती और एक पल के लिए
स्मृतियां विलाप कर उठती और फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थी, मात्र कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप में उसे खड़ा घूर रहा था। वो जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सिर्फ सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गो मना करती रहती, लेकिन वो मुंह अंधेरे सवेरे उठकर घर में झाड़ू लगाती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंथ कर रख देती, चूल्हा तक जला देती। तब बुढ़िया का कार्य केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। वृद्धा उसे ठेल ठेल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में मां बेटी का सा स्नेह हो गया था। मुकदमे की सब कार्यवाही खत्म हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसी की तारीख थी। आज सुबह सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, जैसे आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके समक्ष रख दिया। जालपा मानो पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक काल्पनिक कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। पूरा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने कहा, फैसला छपा है? जालपा पत्र पढ़ते हुए बोली, हाँ है तो। किसको सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा हुई, 5 को 10-10 साल की और 8 को 5-5 साल की, और दिनेश को फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक गहरी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों की न जाने क्या दशा होगी। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी रोज से मैं इन सबों का पता लगा रहा हूं। 8 आदमियों का तो अभी तक विवाह ही नहीं हुआ है और उनके घर वाले मजे में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों को विवाह तो हो गया है मगर घर के खुश हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, यदि उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ तथा औरत। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, बस उसकी दशा खराब है। जालपा ने पूछा, क्या उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन कठिन है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी तो समय है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, ये बहू, पहले मैं तो देखा हूं, इस प्रकार उठक्कर लेस मेरे साथ कहां कहां दौड़ते फिरोगे। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की तरफ लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस समय उसने फांसी का हुक्म सुना होगा उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी खबर सुनकर तो छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, कठिनता से रोटियां चलती होंगी, और क्या सहारा होगा भला। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति ऐसी उत्तेजना पूर्वक नफरत हुई कि वो उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस समय यदि वो आ जाए तो उसे ऐसा धिक्कारूं कि वो भी याद करे, अरे तुम मनुष्य हो? कभी नहीं। तुम इंसान के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना इंसान भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। अरे तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों ना मार डाला? कम से कम निरपराधियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में कालिक तो ना लगती। अरे तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका बाप इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, इतना लालची, इतना कायर। शाम हो गई पर देवी दीन नहीं आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दीन का कहीं पता न था।
धीरे धीरे 8 बज गए और देवी अभी तक नहीं लौटा। सहसा एक मोटर दरवाजे पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गो से पूछा, अरे सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहां गए हैं? जग्गो ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गो के चरणों पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूं दादी, पहनकर देखो, ढीली तो नहीं है। जग्गो ने चूड़ियां उठाकर धरती पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, अरे जहां इतना पाप समा सकता है वहां 4 चूड़ियों का स्थान नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी मैं, और अब भी 1.5 2 शेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से। अरे किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लाती, नीयत नहीं खराब की। अरे उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को पैदा किया। ये पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होंगे, समझते होंगे कि तुम्हारे रुपए की थैली देखकर वो लट्टू हो जाएगी। अरे इतने रोज उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे न पहचान सकी। अरे तुम जैसे राक्षस उस देवी के योग्य न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से जहां से आए हो वहीं से लौट जाओ, उसके समक्ष जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? यदि तुम आज पुलिस के हाथों घायल होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते, तो वो तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे पैर धो धो कर पीती। अरे वो उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करे, उपस करे, फटे चिथड़े पहने, मगर किसी की बुराई नहीं देख सकती। यदि तुम मेरे लड़के होते तो मैं तुम्हें जहर दे देती। अरे क्यों खड़ा मुझे चला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ लिया तो नहीं है ना? रमा सिर झुकाए खामोश सुनता रहा, तब आहत स्वर में बोला, दादी मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा, मगर तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूं मैं। यदि तुम्हें मालूम होता ना कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियां की, मुझे कैसी कैसी धमकियां दी, तो तुम मुझे राक्षस नहीं कहती। जालपा के कानों में इन आवाजों की ध्वनियां पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा, रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, दृष्टि पर सुनहली ऐनक। इस 1 महीने में उसका शरीर निखर आया था, रंग भी कुछ अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके आखिरी शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धमधम करती हुई नीचे आई तथा जहर में बुझे हुए नेत्र बाणों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अरे यदि तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो कायर हो। अरे तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई हक नहीं। अरे क्या शक्तियां की थी जरा मैं भी सुनूं। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, कोल्हू में, लेकिन सच्चाई को जौ भर भी नहीं हटे। अरे तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो? मगर मैं झूठ ना बोलूंगा। क्यों नहीं सिर झुका दिया? अरे शरीर के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि उसकी देह रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। अब चलो बता भी दो कि इस पाप का क्या इनाम मिला, जरा पता तो हो। रमा ने दबी हुई आवाज में कहा, अभी कुछ नहीं मिला। जालपा ने सर्पणी की भांति फुंकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिक लगाकर भी कुछ न मिले। मेरी इस सच्चे मन से प्रार्थना है, लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी तथा शायद अच्छी जगह मिले, पर जिस जाल में तुम फंसे हो ना, उसमें से निकल नहीं सकते। अरे झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे नसीब में लिख गया। जाओ जाओ और शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था ना, और आज फिर कहती हूं कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। चले जाओ। मैं औरत हूं, अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो शायद उसे न मार सकूं, लेकिन अपनी गर्दन पर तो छुरी चला लूंगी। अरे कि तुम में औरतों के बराबर भी साहस नहीं है? रमा ने गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरी कोई बात न सुनोगे? जालपा ने गर्व से कहा,
नहीं, कभी नहीं। तो क्या मैं मुंह में कालिक पोत कर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी, तुम मुझे माफ न करोगे? कभी नहीं, किसी प्रकार नहीं। रमा एक पल सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना कि मुझसे थोड़ी देर मिल लें, जहां कहेंगे आ जाऊंगा। जग्गो ने तनिक पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर में बैठते हुए कहा, यहां अब नहीं आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सिल भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे? अरे मानो खरीद ही तो लाए हो। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए था बहू। मन पर चोट लगती है तब आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, अरे ऐसे शर्मदार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची है, उनसे ये सुख भला क्यों छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं कि दादा से मिलकर क्या करोगे? अरे वो होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गो ने तिरस्कार के भाव से कहा, अरे तुम्हारी जगह मैं होती बहू तो मेरे मुख से तो ऐसी बातें ना निकलती। तुम्हारा हिया अत्यंत कठोर है। अरे दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपके चुपके न सुनता। मैं तो थर थर कांप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, पर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, अरे इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, ये बेशर्मी है, बेशर्मी। तभी देवी दीन ने आकर कहा, अरे क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर में रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गो ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं कि दादा जरा मुझसे मिल लें। देवी दीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूंगा, यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गो ने पछताते हुए कहा, अरे बातचीत क्या हुई, पहले मैंने पूजा की और जब मैं खामोश हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूल माला चढ़ाई। जालपा सिर नीचा करके बोली, आदमी जैसा करेगा वैसा ही तो भोगेगा। जग्गो, अरे बहू, लेकिन अपना ही तो समझकर मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो नहीं गया था ना? क्यों है? दादा तुम बताओ, दिनेश का कुछ पता चला? देवी दीन, हाँ सब पूछाया, हबड़े में घर है, पता ठिकाना सब पता हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे अथवा कल किसी वक्त? तुम्हारी जैसी मर्जी, मन चाहे इसी वक्त चलो, मैं तो तैयार हूं, लेकिन थक गए होंगे। ऐसे कार्यों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क के दोनों ओर बनी पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा कि संसार कैसे राग रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वो अपनी जिद न छोड़ेगी। हरेक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घर बचा रहे, उसके स्वार्थ में कोई बाधा न पड़े। उसका भोला भाला दिल बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी दुख से सिर झुकाए त्योरियां बदले उन्मत्त से नजर आते। सभी के चेहरे भीतर से जलन से लाल होते। वो ये नहीं जानती थी कि इस जल सागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हिलकोरा भी नहीं उठता, एक ध्वनि तक नहीं आती। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।